वेलकम टू माय चैनल कहानियाँ कुछ सच्ची कुछ अच्छी। मेरा बंदी जीवन। 3 दिन और 3 रात तक उस जहाज की खोली में चिवड़ा चना चबाते चबाते उल्टियाँ करते करते मेरी तो आत ओजड़ी सब बाहर निकल गई थी। अब किसी निर्जन द्वीप पर फेंक भी देते तो क्या होता? कुछ नहीं, मेरे प्राण पखेरु उड़ जाते बस। परंतु मेरा आजादी पाने का सपना अधूरा रह जाता और आजादी पाने की ललक ही मुझे जिंदा रखे हुए थी। आजादी का सपना ही मेरी सबसे बड़ी आत्मिक शक्ति थी। हर एक के लिए आजादी के क्षण स्वर्ग के सुख से भी बढ़कर होते हैं। जब किसी तरह 3 दिन 3 रात जहाज पर काटकर चौथे दिन मैं एक समुद्री द्वीप पर पहुंच गई तो दूर से जगह बहुत अच्छी लगी। नारियल के पेड़ों की कतार और उसके बीच साहबों के बंगले ऐसे लगते थे जैसे फ्रेम में बंधी हुई तस्वीरें। भीतर की बातें कौन जानता था। दूर से एक इमारत दिखाई पड़ी। एक सिपाही ने कहा, वह रही जेल, वहां तुम्हें रहना है। जहाज आकर बंदरगाह में लगा। डॉक्टरों ने मेरी परीक्षा की। इसके बाद जब जमीन पर उतरी तो मुझे अपना बिस्तर सिर पर रखकर बेड़ी बजाते हुए कारागार की ओर रवाना होना पड़ा। जब मैं कारागार के अंदर पहुंची तो एक नाटा और मोटा गोरा मुझे मिला। उसका नाम नोइल के पीटसन था, जो शायद वहां का मुख्य प्रशासक था। और उसने कहा, तुम यहाँ सजा काटने आई हो, हनीमून मनाने नहीं। भागने की कोशिश मत करना, क्योंकि चारों ओर पानी ही पानी है और जंगलों में विष के तीर छोड़ने वाले आदिवासी जो इंसानों के दुश्मन है। इसीलिए तो यहाँ शेरनी भी लोमड़ी बन जाती है। समझ गई तुम? वहां कारागार के अंदर उजड़ा हुआ शमशान जैसा वातावरण मुझे लगा था। महिलाओं को महिलाओं संग ही रखने की व्यवस्था थी। जिस बैरक की लाइन में हमारी कोठरी थी वहां महिलाएं एवं बाल कैदी ही थे। डॉक्टर के परीक्षण के बाद सबसे पहला हमारे साथ जो कुकर्म किया गया वह था, एक नाई ने आकर हमारे बाल काट दिए। हमने इसका विरोध भी किया कि हिंदुओं में मुंडन विधवा औरतें ही करवाती है, तो नाई ही बोला, तुम तो अपना खसम मार चुकी हो, फिर विधवा क्यों नहीं? मैं तो सुनकर अवाक रह गई थी। मेरे आते ही इस नाई को कैसे पता चला कि मैंने अपने देशद्रोही पति की हत्या की थी? खैर, किसी ने हमारी एक न सुनी। सभी महिलाओं के बाल काटे गए। तो मुझे ऐसा लगा कि जैसा अंग्रेजों ने हमारे बाल इसीलिए काटे हैं कि अब इन विदेशियों का जनाजा उठने वाला है। एक मोटी खुरदुरी धोती पहनने को मिली, जो मुश्किल से घुटनों तक ही आई। कपड़े बदलकर 2 कंबल और लोहे के थाली कटोरे लेकर हमें अंदर चलने का हुक्म मिला। फिर हमें निर्देश दिया गया, जैसी करनी वैसी भरनी। आप सबसे खतरनाक गुनाहगारों में हो, फिर भी रहम दिल है महारानी विक्टोरिया, क्योंकि उन्होंने महिला कैदियों के साथ नरमी बरतने का आदेश दिया हुआ है। इसलिए तुम्हें कैदियों के कपड़े सीना, टोकरी बनाना, आटा पीसना आदि छोटे मोटे औरतें वाले ही काम करने हैं। इसके बाद मेरे संग आई औरतों को 10 दिन के लिए अस्पताल भेज दिया गया। दरअसल जितने कैदी यहाँ आते थे उन्हें पहले 10 दिन अस्पताल में रखा ही जाता था। वहां पर कैदी की जांच होती थी कि कोई बीमारी तो नहीं है, पर मेरे साथ ऐसा नहीं हुआ और मुझे पहले ही दिन चक्की से आटा पिसाई का कार्य दिया गया। मैंने काम करने से मना कर दिया तो जमादारनी ने कहा, तू काम क्यों नहीं करती? अन्य कैदियों की तरह मुझे 10 दिन तक अस्पताल में क्यों नहीं भेजा गया? छम्मक छल्लो, तू ससुराल में आई है क्या? चल काम कर। मैं नहीं करूंगी। क्यों नहीं करोगी? मेरी मर्जी। तेरी मर्जी यहाँ नहीं चलेगी। उसकी आंखों से खून निकलने लगा था। काम नहीं करेगी तो तुझे जेल का खुदा ऐसा दंड देगा कि तेरी रूह कांप उठेगी। देखा जाएगा। मुझे थोड़ी ही देर में बारी के सामने खड़ा कर दिया। साहब बोले, काम क्यों नहीं करती? क्या मैं काम करने वाली नौकरानी हूं? तुम बहुत बदमाश औरत है। बदमाश तुम होगे, तुम्हारा बाप बदमाश होगा। 2 टके की लोंडी मुझे बदमाश बोलती है?
जेल का घुता गुस्से में उठना ही चाहता था कि मैंने तुरंत झपट कर कुर्सी पकड़कर पीछे को ढकेल दिया और आगे बढ़कर 2-3 लाते और घुटने उसके पेट में जड़ दिए। जब वह गुस्से में घुसे बांध कर उठने लगा तो मैंने उसके मुंह पर 2 घुसे और जड़ दिए। वह बड़ा कमीना और नीच था। तभी तो जब वह पीट रहा था तो ऑफिस के लोग हंस रहे थे। फिर मुझे पकड़ लिया गया और बारी साहब यह कहते हुए उठे कि साली बहुत हरामी है। बारी ने मेरे कपड़े फाड़ डाले। मैंने शर्म के मारे एक दीवार की ओर मुंह कर लिया, लेकिन उन जालिमों ने मेरी नंगी कमर पर कोड़े बरसाने शुरू कर दिए और मेरे हाथ बांधकर तब तक कोड़े मारते रहे, तब तक कि किसी भले आदमी ने मेरा पक्ष न लिया। दरअसल जहां पर यह घटना हुई थी उसके पास अस्पताल था। डॉक्टर दुम्पाला मल्ली रेड्डी, जो राजभक्त आदमी थे, झगड़ा सुनकर आए। उन्होंने जेलर बारी को अच्छी डांट पिलाई। यह औरत तो कल आई है, मैंने देखा भी नहीं, फिर आपने इनको काम क्यों दिया और यहाँ बुलाकर आपने इनको पिटवाया? देखो, इनके कपड़े खून से भीगे हुए हैं और आंख में चोट लगी हुई है। आप कैदियों को बेकायदे तकलीफ देते हैं। डॉक्टर साहब की इस फटकार से सब डर गए। डॉक्टर ने मुझको अपने साथ लिया, अस्पताल ले गए, आंख पर पट्टी बांधी और वही कोठरी में बंद कर दिया। डॉक्टर ने मुझसे पूछा, अपने पति को क्यों मौत के घाट उतारा? एक मामूली गुंडे के लिए बागी सुभाष क्या तुम्हारा यार लगता था? जबान संभालकर बात करो डॉक्टर, मैं चीख पड़ी। मुझे आजादी चाहिए, आजादी अपने देश की, इसलिए अपने पति को मारा। तुम्हारी तरह वह भी अंग्रेजों का पिट्ठू था, भड़वा कहीं का। शांति 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 नहीं, नीरा नाम है मेरा। वह चिढ़कर चला गया और परिणाम यह हुआ कि मुझे अस्पताल की बंदी कोठरी में रात का भोजन न दिया गया। भूखे पेट तो भजन नहीं होए गोपाला। फिर भला नींद कैसे आए नंदलाला। रात में जागते रहो की आवाज ने सोने की झूठी कोशिशें भी नाकाम कर डाली। हाथ में हरिकेन लालटेन लेकर 3-3 घंटा सैकड़ों पहरेदार पहरा दे रहे थे। जेल के ओवरसीयर और अन्य अधिकारियों को रात भर पंखा खींचकर हवा करते रहने का काम भी इन्हीं पहरे वालों को करना पड़ रहा था। पंखा खींचने वालों, जिन कैदियों को बरामदा नसीब हो जाता, उनके अहोभाग्य, लेकिन जो खुले आसमान में खड़े होकर पंखा चलाते, उनके लिए तो नरक की छत। चाहे पानी बरसे या सर्दी इत्यादि कुछ भी क्यों न हो, परंतु पंखे का काम तो खुले स्थान में खड़े होकर या नंगे बदन जमीन पर लेटकर करना ही पड़ता था। ऐसा एक ही रात में जान गई, क्योंकि उस रात बारिश आई, लेकिन पंखा चलाने वाले बाहर वाले कैदी वहां से हटे नहीं। एक बार पहरेदार की आंखें लग गई जो पंखा चला रहा था, तो वो बड़ा ओवरसियर ने रस्सी पकड़कर खींच ली और गालियों का इनाम देकर सजा के तौर पर उसे रात में ही 12 कोड़े लगा दिए गए। अस्पताल में भी 4 पहरे वाले आवाज लगाते सुनाई पड़ रहे थे। बाहर के फाटक पर सिपाहियों का पहरा था और 3-3 घंटे बाद हेडक्वार्टर आकर बदली कराता था। रात को यदि कोई बीमार हो गया तो लाइन का पहरे वाला गुमटी के सिपाहियों को और यह सिपाहिया पहले नंबर की बीच वाली लाइन के कैदी पहरे वाले को रिपोर्ट देता था। यह पहरे वाला अस्पताल के पहरे वाले को पुकारता और इसी प्रकार फाटक के सिपाही को खबर पहुंचती थी। यह सिपाही हेड वार्डर के आवाज देता और तब वह जेल के भीतर जाकर कंपाउंडर से दवा लेकर गुमटी में आता और लाइन के पहरे वाले के द्वारा कैदी को दवा मिलती थी। यदि किसी कैदी ने घोर यातना से परेशान होकर आत्महत्या करने का प्रयत्न किया तो उसी प्रकार खबर पहुंचाई जाती। आत्महत्या कोई समाधान नहीं, दंड नीति को ठीक करने पर ही आत्मरक्षा और स्वतंत्रता संभव है। बहुत से कैदी पहरे वाले थक जाने के कारण घूमने नहीं जा सकते थे, किंतु एक स्थान पर ही खड़े खड़े बत्ती दिखाते थे। प्रत्येक लाइन में केवल 2 बत्तियां लगाई जाती थी, अर्थात दोनों सिरों पर ही लैंप होते हैं। कारागार में मानवाधिकारों की जमकर धज्जियां उन लोगों द्वारा ही उड़ाई जाती थी जो अपने को मानवता और लोकतंत्र के मसीहा मानते थे। कारागार की कोठरी में कोई प्रकाश नहीं होता था तथा सिरों की 2-3 कोठरियों के अलावा अन्य किसी में लघु शंका करने का पात्र भी दिखाई नहीं पड़ता था। नहाने और कपड़े धोने के लिए समुद्र का पानी ही मिलता था। लोहे के बर्तनों को कितना ही साफ करो,
परंतु नमकीन पानी की मेहरबानी से मेल चढ़ जाता था। पीने के पानी का नल था, परंतु कठिनता से पीने का पानी मिल पाता था। बरसात के समय टीन के कारखानों के नीचे ही पानी जमा कर लिया जाता था। पानी वाला यदि कृपालु बन गया अथवा अच्छी प्रकृति वाला हुआ तो पीने योग्य पानी दे देता, अन्यथा 1 पौंड 1 टीन का नाप होता है तथा वही पानी बांटने के काम आता था, से अधिक का कभी न देता था। पहले यह पीने का पानी भी औरतों को जेल के समीपवर्ती एक स्थान से मीठा बनाकर भेजा जाता था, परंतु बनाने वाला क्या करे, छोटा इंजन और खर्च अधिक, बस वह भी समुद्र का खारा पानी ही ढकेल देता था। जेल में सब जातियों को एक ही हौदी से पानी लेना पड़ता था, जो 1 हाथ चौड़ी और 10 हाथ लंबी होती थी। नहाते समय एक कैदी के शरीर का पानी दूसरे पर पड़ता था। जेल का पानी भी अमृत से कम नहीं समझा जाता था। एक दिन एक उच्च जाति की महिला कैदी का बर्तन मुझसे छू गई तो बोली, कसम खानी मेरा बर्तन अपवित्र कर दिया, और उसने अपना बर्तन दूर दे मारा। तब मैंने अपने दोनों हाथों से उसे दबोच लिया और फिर एकदम दूर हटते हुए मैं बोली, ले मैंने तो तुझे भी अपवित्र कर दिया, अब अपने शरीर को भी दूर फेंक दे। तेरे जैसी छूत छात मानने के कारण ही गुलामी भुगतनी पड़ी है हमें। जब विदेशी एक जाति के लोगों पर अत्याचार करते, आकर उन्हें लूटते थे, तो छूत छात के कारण दूसरी जाति वाले उनकी हंसी उड़ाते थे। यह नहीं समझते थे कि कल को तुम्हारी भी बारी आएगी। बारी कहते हुए वह डर गई। शायद उसने सोचा कि जेल का बारी आ गया है। मुझे न तो कपड़े सीने का कार्य मिला और न ही टोकरी बनाने का काम। मेरा अपराध अत्यंत भयानक माना गया, इसलिए मुझे धान कूट करके चावल बनाने का काम दिया गया। हालांकि धान कुटाई वाले कोल्हू लग गए थे, लेकिन मुझे पुराने तरीके से धान कुटाई कराने का कार्य और आटा पीसना आदि हथचक्की से करना पड़ता था। एक दिन मैं जेलर से बहस कर बैठी, मुझसे मर्दों वाला काम क्यों लिया जाता है? तू मर्द की हत्या करके आई और अपने को औरत बोलती है, डायन कहीं की। मैंने मामूली सी जबान क्या खोली कि उस दिन मुझे कोड़े बरसाकर तेल निकालने वाले कोल्हू में जोत दिया गया। उस हाथ कोल्हू से मुझसे एक दिन में 30 पौंड तेल निकलवाया गया। हमारे कारागार में पाखाना टीन का बना हुआ था। बैठने वाले के सामने एक रास्ता छोड़कर टीन का पर्दा लगा हुआ था। 10 औरतें एक समय टट्टी में जा सकती थी। पहले गई औरतों के जाने के तुरंत बाद दूसरी 10 औरतें छोड़ दी जाती थी, जो ठीक सामने जाकर खड़ी हो जाती थी। जिन्होंने भयानक अपराध किया था उनमें मैं भी थी। हमें रात के समय भी 6-6 औरतों को एक साथ लोहे की चेन, जो एक लोहे की घिर्री के सहारे हमारे पैरों के चारों तरफ चलती रहती, से जकड़ दिया जाता था। और जब किसी को पाखाना जाना हो तो एक साथ छहों को ही चलना होता था वहां तक। और इस कारण कई बार पाखाना जाने का बहाना बताकर हम पर जुर्म लाद दिया जाता है। और इस कारण मुझे पता चला कि चेन गैंग दंड का कोई हिसाब नहीं कि किस अपराध में कितना दिया जाएगा। उस जेल में साधारण बातों पर भी 6 महीनों की चेन गैंग सजा मिल जाती थी। इतने ही से सजा नहीं मिटती, बल्कि उतने ही महीने की सजा भी बढ़ जाती। यह चेन गैंग हनुमान जी की सी पूछ थी कि बढ़ती ही जाती थी और सजा काटते काटते भी कट नहीं पाती थी। बाहर रहने वाले चेन गैंग कैदियों को कठिन काम ही दिया जाता था। न हम अपने घरेलू कपड़े पहन सकती थी और न किसी प्रकार की मांग ही रख सकती थी। बीमारी के दिनों में भी जेल के कपड़े ही पहनने होते थे और पीतल के बर्तनों में खाने की कल्पना तो जेल में की भी नहीं जा सकती थी। दूसरों को जो माफी मिल जाती थी वह हम अभागनों को नहीं मिल सकती थी। महावारी के दौरान भी काम करवाया जाता था। हालांकि उस दौरान थोड़ी राहत यह होती थी कि सिलाई, कढ़ाई या टोकरी बनाने का कार्य मिल जाता था, परंतु इस दौरान भी छिलका पिटाई तो करनी पड़ती ही थी। हर एक औरत को 15 नारियल के छिलके दिए जाते थे, जबकि सुना था कि मर्दों वाली जेल में उन्हें 20 नारियल मिलते हैं। एक लकड़ी के टुकड़े पर रखकर लकड़ी के मुकदर से छिलके को पीट कर नरम करना पड़ता था। छिलका नरम हुआ तो ऊपरी छिलका निकाल दिया जाता था। इसके बाद पानी में
भिगोकर फिर पिटाई या कुटाई होती थी। पिट्टे पिट्टे भूसी जड़ जाती थी और रेशों को धूप में सुखाकर रोज एक सेर का बंडल तैयार करना पड़ता था। पहली बार तो समझ में ही नहीं आया था कि कैसे क्या हो रहा है। जब काम शुरू किया तो हाथों में फफोले निकल आए, ढील पड़ गई। सारा दिन लगाया तो आधा पाव रेशा तैयार हुआ। जब 3 बजे काम दाखिल करने के लिए हाजिर हुआ तो उधर से जो माँ बहन की गाली और रंडियापा करने की नसीहत मिली तो आंखें खुली की खुली रह गई मेरी तो। बारी और पेटी अफसरों की जिस्म की भूख शांत करने का ठेका भी कैदी औरतों ने ही ले लिया था। हरामी पिल्लों के घर में शायद माँ बहन थी ही नहीं। अगर कोई ऐसा करने से मना करती तो उसे फांसी तक भी लटका दिया जाता था या फिर शर्मगाह में लाल मिर्च भरवा दी जाती। अगर कोई महिला कैदी उनकी जिस्म की भूख शांत करने का विरोध करने के लिए पत्थर आदि उठा लेती तो जिस पत्थर को वह उठाती उसे तोला जाता और अपराधन से कह दिया जाता कि यदि इतना भारी पत्थर तुमने मार दिया होता तो दूसरा तो मर ही गया होता, या तो उसका सौभाग्य था कि तुम मार न पाई और उसके प्राण बच गए। बस उस पत्थर के वजन पर ही कानून की इतिश्री हो जाती और मारने की इच्छा करने वाली फांसी पर लटका दी जाती थी। कुछ औरतों को जंगल से सूखी लकड़ी, शहद आदि लाने का काम दिया जाता था। यदि कोई औरत भागने की कोशिश करती या जंगल में कहीं छिप जाती तो उसे पकड़ने के स्थान पर उसका केवल सिर काटकर लाने का ही आदेश दिया जाता था, या फिर उसे नंगी करके तमाम कैदियों के सामने सारी बैरक में घुमाया जाता और कभी कभी किसी आदिवासी से उसके संग जबरन दुष्कर्म करवाया जाता था। भारत में बहुत सारे धर्म है और सबका ईश्वर को मानने का अपना अपना तरीका है, परंतु मानवता सबसे बड़ा धर्म है। दूसरों के दुख दर्द या फिर अपने ऊपर हो रहे अत्याचारों के खिलाफ आवाज उठाना भी धर्म ही है। मैं जेल में अमानवीय अत्याचारों से तंग आ चुकी थी, इसलिए जब एक दिन जेल में छोटे लाट मुआयना करने आए तो मैंने औरतों के हक में आवाज उठाने के लिए कुछ कहना शुरू किया। हुजूर, मेरी प्रार्थना है। छोटे लाट साहब खड़े हो गए और मेरी भाषा न समझने के कारण दूसरे साथियों से कहने लगे, यह औरत क्या कहती है। उसी स्थान का ओवरसियर भी साथ ही था। वह जमादारनी को संबोधित करके कहने लगा, जमादारनी, क्या यह पति के हत्यारी पागल निरा तो नहीं है। अपने सही पहचाना हुजूर, जमादारनी ने कहा। यह वही पागल है जो हमेशा बकती रहती है। इतनी बात सुनकर छोटे लाट से कह दिया गया कि मैं पागल हूँ और अफसरों को देखकर कुछ न कुछ अंट संट बक दिया करती हूँ। इस उत्तर को सुनकर सबके सब हंसकर चल दिए और उनकी पेट घूमते ही होते मुझे हथकड़ी पहनाकर हवालात में बंद कर दिया गया। 2-4 दिन के बाद मुझ पर मुकदमा किया गया और पागलपन में अनाप शनाप बकने का दोष लगाकर 6 महीने चेन गैंग तथा कमर नंगी करके 20 बेंत मारने का दंड दिया गया। मैंने इसका विरोध करते हुए कहा भी था कि नारी नहीं होती तो यह सृष्टि चंद्रमा के समान वीरान होती और तुम भी कहीं नहीं होते। इसलिए तुम्हें नारी की देवी मानकर उसकी हमेशा इज्जत करनी चाहिए, परंतु नारी की उनके दिलों में इज्जत थी कहाँ भला। साफ सुथरे सादे परिधान में ऐसा यौवन होता है जिसमें अधिक उम्र छिप जाती है, लेकिन यहाँ जेल में यौवन छिपता ही कहा था। यहाँ तो जेलर और उसके चमचे सभी तो यौवन के लुटेरे थे। यौवन के मद में व्यक्ति अंधा हो जाता है, लेकिन यदि वह परोपकार के पथ पर चले तो दूरदृष्टि भी उसे मिल सकती है। जेलर को ऐसी दृष्टि की जरूरत थी, लेकिन उस शैतान को धर्म कर्म से क्या लेना देना। वह तो अपनी आकाओं का हुक्म बजा रहा था। मैंने अपने शरीर से लापरवाही कभी नहीं बरती, क्योंकि लापरवाही अज्ञानता से भी अधिक नुकसान पहुंचाती है। एक दिन अचानक ही मुझे महावारी शुरू हो गई तो मैं कार्य छोड़कर वॉशरूम में चली गई। वही जाने का बहाना कर सकती थी, अन्य कहीं तो जा नहीं सकती थी। लेकिन जेलर के पास मेरे विरुद्ध रिपोर्ट पहुंची तो उसने मेरे विरुद्ध जेल में क्रांति करने का दोष मढ़ दिया और मुझे सख्त सजा देने के लिए यातना गृह में ले जाया गया। वहां लकड़ी का एक तिकोटा था जिसके ऊपर एक चक्र गिरनी लगी हुई थी। उसमें एक रस्सा पिड़ा हुआ था जिसमें मेरा दाया हाथ बांधकर मुझे ऊपर टांग दिया था और बाएं हाथ की कलाई को बाएं पैर के एड़ी से सटाकर बांध दिया गया। मेरा शरीर एक तिकोना ढांचा बनाकर रह गया था। मेरे दाएं पैर के नीचे एक लकड़ी का चौखट सा रख दिया गया जिस पर बल्लम की नोक जैसी धारदार पोल लगी हुई थी।
अचानक ही चक्र गिरने से रस्सी ढीली छोड़ी गई तो मेरे दाएं पैर का तलवा उसी नुकीले लोहे की पोल में धंस गया और मेरे दर्द के मारे कराह उठी। तभी बारी ने कहा, बोल तेरा सुभाष कहाँ है? किस देश में वह हमारे खिलाफ एक बार फिर नई सेना बना रहा है? मुझे नहीं पता। मेरे इतना कहते ही एक बार फिर रस्सी ढीली छोड़ दी गई और मेरे पैर में एक बार फिर कीली धंस गई। ऐसा वे लोग तब तक करते रहे जब तक कि मैं बेहोश न हो गई। मुझे तो बेहोशी के कारण कुछ देर के लिए शांति मिल गई, लेकिन उनकी आत्मा हमेशा बेचैन ही रहती थी। उनके मन में अशांति ही रहती थी और हमें दुख देखकर ही अपने को शांति पाने का ढोंग करते थे। लेकिन सत्य ही है कि यदि हमारे मन में शांति नहीं है तो इसकी वजह है कि हम यह भूल चुके हैं कि हम एक दूसरे के दुख दर्द को समझने के लिए ही इस दुनिया में आए हैं। यदि आप मानसिक शांति के बदले में साम्राज्य भी प्राप्त करते हैं तो भी आप पराजित ही हैं, क्योंकि मौन का फल है प्रार्थना, प्रार्थना का फल है विश्वास और विश्वास का फल है प्रेम, प्रेम का फल है सेवा और सेवा का फल है शांति। एक शासक को सेवा और परोपकार करके शांति प्राप्त करनी चाहिए, लेकिन ब्रिटिश हुकूमत इन सब ईश्वरीय सिद्धांतों से बहुत दूर थी। हम पराधीनता का दंश झेलने के लिए विवश क्यों हुए? यह हमारे राजा महाराजाओं के कुकर्मों का ही कुफल था। दरअसल दुर्भाग्य सदैव उसी द्वार से आते हैं जिन द्वार पर जाकर हम स्वयं उन्हें निमंत्रण देते हैं। हमने ही पराधीनता को निमंत्रण दिया था। जयचंद हमारे बीच ही पैदा हुए थे, परंतु मैं किसको दोष देती? जब कभी मुझे दोष देखने की इच्छा होती तो मैं अपने अवगुणों पर विचार कर लेती थी और कुछ विचार करते हुए अचानक ही एक अन्य महिला कैदी के पास खड़ी खड़ी मेरी हंसी छूट गई और बारी ने सोचा कि हम कुछ बात कर रहे थे और उनकी किसी बुराई पर हंस रही हूँ। जेल के नादिर शाह बारी ने मेरी और मुखातिब होकर कहा, तुम बंगाली में बात क्यों करते हो? हिंदुस्तानी में बात करो। मुझे हिंदुस्तानी नहीं आती, उर्दू और हिंदी की खिचड़ी। अभी तो हिंदुस्तानी में बोलती है तू। निडरता से डर को भी डर लगता है। मैंने तो निडरता का सबक अपनी माँ की कोख में ही सीखा था, इसलिए मैंने मेरठ की ठेठ खड़ी बोल दी। हिंदुस्तानी बोली तो तू के कर लेगा कमीने, तू के कर लेगा कमीने, ये शब्द उसकी समझ में नहीं आए शायद, लेकिन वह क्रोध में भरकर बोला, तो तू साली समझती नहीं, तेरी हड्डियां तोड़नी पड़ेगी। बारी कौवा का शिकार भी किया करता था, कभी कभी कुत्ते भी मारता था और जब जेल में बिल्लियां अधिक हो जाती थी तो उन्हें पकड़वाकर टाट के थैले में बंद करके समुद्र में डलवा देता था। इसीलिए उसकी मानसिकता कुत्ते बिल्लियों के शिकारी से अधिक खुश नहीं होती। मुझे देखकर तो वह खुद सोचने लगा था कि किस शेरनी से पाला पड़ गया है। वह मुझे भी लोमड़ी बनाने की फिराक में था। तभी तो थोड़ी ही देर में मुझे यातना गृह में ले जाया गया और वहां बहुत बड़ा हाथ से चलने वाला चारा कटने के लोहे के गिंडा सा जैसा काष्ठ का चक्का यंत्र था। उसका चक्र रहट की माल जिस तरह के चक्र पर लगती है वैसा चौड़ा था। वह लकड़ी का चक्का जिस पर मुझे बांध दिया और दो लोगों ने उस गिंडा से को जोरदार घुमा दिया। उस चक्र पर बंधी हुई मैं चक्र के साथ साथ गोलियाई में घूमने लगी और दो ही चक्कर में मेरी 206 में से न जाने कितनी हड्डियां चटक गई और मैं अचेत हो गई। जब मुझे होश आया तो मैं नग्न थी। अंग्रेज अधिकारियों में नैतिकता एवं नारी जाति के प्रति प्रतिष्ठा नाम मात्र भी न थी। यही एहसास मुझे अपने नग्न शरीर को देखते हुए हुआ। दरअसल नैतिकता एक बहुमूल्य व्यसन है। अंग्रेज सिद्धांतों एवं नैतिकता का ढोंग तो करते थे, लेकिन असल जीवन में अपनाते न थे। जो नैतिकता की बात तो करता है, लेकिन नैतिक शिक्षाएं स्वयं के जीवन में धारण नहीं करता, वह इंसान नहीं शैतान होता है। हर एक ऐतिहासिक घटना अमिट चिन्ह अंकित करती है, जिससे नई पीढ़ियां प्रेरणा लेकर नया इतिहास रचती है। मुझ पर कितना भी अत्याचार किया गया हो, लेकिन मैंने कभी अपना धैर्य नहीं खोया। क्योंकि मैं जानती थी कि इस जगह में धैर्यवान व्यक्ति ही समय पर विजय प्राप्त है।
और असंयमी व्यक्ति अपने स्वभाव के कारण सब कुछ खो देता है। डूबते को तारना ही अच्छे इंसान का कर्तव्य होता है। मेरी स्वतंत्रता की जंग तो पराधीनता में डूबे हुए भारतीयों को तारने के लिए ही थी, लेकिन शासक वर्ग तो मुझे मानवता और राजपाट का सबका शत्रु समझ रहा था। उस दिन तो हद ही हो गई। मुझे रात के अंधेरे में जेल से निकाल दिया और द्वीप के किनारे लाया गया। जब मैं छोटी थी तो गांव में खेतों में देखती थी कि वहां ढेकली से खेतों की सिंचाई होती थी। यहाँ भी मैंने एक लोहे की विशाल ढेकली देखी, लेकिन गांव की ढेकली में चमड़े का बहुत बड़ा कटोरा सा होता था, जिसमें गहराई में जाकर पानी भरा जाता था और उसे ऊपर उठाकर फिर खाल यानी कि नाली में पानी डाल दिया जाता, अर्थात गहराई से पानी निकालते और नाली में डालते जाते और इस प्रकार खेतों की सिंचाई करते थे। लेकिन यहाँ तो ढेकली पर एक कुर्सी बंधी थी। मुझे जबरन उस कुर्सी पर बांध दिया गया और फिर जेलर ने पूछा, बता सुभाष कहाँ है? बार बार एक ही बात पूछी जाती मुझसे और मेरा जवाब भी एक ही सो था, विमान दुर्घटना में वे। हरामजादी फिर झूठ, जब से यहाँ आई है तब से झूठ पर झूठ। एक ही रट की सुभाष हवाई दुर्घटना में मर गया, लेकिन सच नहीं बताएगी कि उसे साइबेरिया भेज दिया। नहीं नेताजी, साइबेरिया में नहीं है। तो फिर कहाँ है? कहा ना वे अब मर गए। ले अब तू भी मर। और उन्होंने ढेकली नुमा उस यातना यंत्र को छोड़ दिया था। मैं धड़ाम से समुद्र के पानी में डूब गई। मेरी आँख, कान, नाक सब में नमकीन पानी भर गया और मैंने समझा कि अब मेरा अंतिम समय आ गया है। लेकिन उन्होंने फिर उस यातना यंत्र को ऊपर उठा दिया और फिर मुझसे पूछा, सुभाष के अलावा कौन ऐसे लोग हैं जो एक बार फिर आजाद हिंद फौज बना रहे हैं? ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा ही है, क्योंकि तुम्हारे ही गुवाहाटी बावली बड़ौद के रहने वाले कर्ण सिंह तोमर ने यह खुलासा किया है। तुम्हारे साथियों ने भी यही इसी द्वीप पर बंदी बनाकर लाया गया था। झूठ बोलते हो तुम। वह जाट मर जाएगा परंतु नेताजी से द्रोह नहीं करेगा। मेरे इतना कहते ही उन्होंने मुझे एक बार फिर डुबा दिया और फिर तो बार बार निकालते और डुबाते। यह कहर तब तक मेरे ऊपर बरपाते रहे जब तक कि मैं बेहोश न हो गई। जब मुझे होश आया तो मैं नग्न पड़ी थी। वे मध्यमा करते हुए राक्षसों की हंसी हंस रहे थे। मैंने कराहते हुए पूछा, बेहोशी की हालत में मेरे साथ क्या किया है तुम लोगों ने? मेरे इतना कहते ही वे फिर राक्षसी हंसी हंस पड़े। अचानक ही मेरा हाथ पैर के बीच में गया तो मैं चौंक गई, क्योंकि मेरे शर्मगाह से काफी रक्तस्राव हो चुका था और धरती लाल हो चुकी थी। मैं समझ गई कि मेरे साथ क्या हुआ है। पास पड़े फटे कपड़े को मैंने उठाया और लड़खड़ाती हुई सी उठी और चलने लगी। वे लोग मुझे देखते रहे। समुद्र के किनारे पास ही पहाड़ी सी थी। मैं उसकी तरफ चल पड़ी और धीरे धीरे जैसे ही वहां पहुंची और फिर मुझे कुछ आहट सुनकर मुड़कर देखा तो बारी और अन्य अफसर मेरे पीछे ही थे। बारी बोला, साले आत्महत्या करने आई है? मैं इतनी कमजोर नहीं कि आत्महत्या कर लूं। अच्छा, तो हम कर देते हैं तेरी आत्महत्या। कहते हुए बारी ने मेरे सीने पर जोरदार बंदूक की बट का वार किया और मैं धड़ाम से पहाड़ी की ऊंचाई से उल्टे बदन समुद्र में गिर गई। मौत से मिलन के लिए बहुत ही ऊपर तक पानी उछला और उसके बाद मुझे कुछ याद नहीं कि मेरे साथ क्या हुआ। समुद्री जीवों ने मेरे शरीर का क्या किया, मुझे मौत किस तरह आई। पृथ्वी परिवर्तनशील है, किंतु आत्मा और परमात्मा अचल अविचल है। इसलिए ऐसे काम करो जिससे आत्मा का परमात्मा से मिलन हो जाए। शायद मेरी आत्मा भी परमात्मा में विलय के लिए छटपटा रही थी, क्योंकि मेरे साथ कितना भी अशुभ हुआ हो परंतु मेरे कर्म शुभ ही थे। देश के लिए किया गया हर कर्म शुभ होता है।